कोई हमें गाली दे तो क्या करें, ये भी तो मसला है। इसलिए कि सब तो आज की महफिल में नहीं, और आज की महफिल में सब आ भी जाए तो सब सुन के अमल थोड़ी करेंगे। इसलिए कि शैतान जो दिल में बैठा है वो थोड़ी अमल करने देता है। वो तो कहता है ये छोड़ो यार, ये तो मौलवी मौलाना का काम, ये बोल। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उलमाए हक क़यामत तक जमीन पे कायम रखे। जब तक ये चीखने और बोलने वाले रहेंगे हमारी नैया कभी नहीं डूबेगी। अल्लाह हमारी कौम में हक बोलने वालों को रखे, और अल्लाह जब तक जिस्म में जान दे हमें भी हक बोलने की तौफीक। अगर हमें कोई गाली दे तो क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल की तालीम यही है, अगर कोई तुम्हें गाली दे दो तो तुम उसके बदले में उसको गाली मत दो, छोड़ दो उसको, नजरअंदाज कर दो। इसलिए कि इंसान को अगर कुत्ता काटे, इंसान को अगर कुत्ता काटे तो क्या इंसान भी बढ़ के कुत्ते को काटेगा? अब जो गाली देने की जुर्रत कर रहा है तो वो क्या इंसान हुआ? फिर उसको इंसान होना कब, उसके अंदर इंसानियत होती तो वो गाली क्यों देता? उसको छोड़ दो, फिर उसके हाल को छोड़ दो, उसे आप गाली ना दो, मुंह फेर लो उससे। वैसे भी कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम्हारा मुकाबला, जब तुम्हारी मुखातिबत जाहिलों से, खातबहुमुल जाहिलूना, तुम्हारी मुखातिबत जाहिलों से हो तो क्या करो? क़ालू सलामा, उनसे सलामती की बात करके गुजर जाओ, सलाम जाओ जाओ करके गुजर, उनको मुंह मत लगो, उनको मुंह न लगाओ। अब अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप चुप या खामोश है तो क्या होगा? वो भी हदीस में आया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना सिद्दीक अकबर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े बाअखलाक, इनकी फजीलत तो बयान हो ही नहीं सकती। ये ऐसे थे, हुजूर मुहद्दिस आज़म के छोचवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी फजीलत इस शान से बयान की, कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिर्फ। वो सिर्फ नबी नहीं थे बस, बाकी अल्लाह ताला ने सारे औसाफ उनको अता किए। बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे, हुजूर ने इनकी तरबियत की थी। जब कोई नहीं रहता था तो भी ये हुजूर की बारगाह में रहते थे। आका ने इनको औसाफ कुरान पिला दिए थे, असरार कुरान पिला दिए थे, रुमूज कुरान पिला दिए थे। गोया कि इनकी पूरी जिंदगी को कुरान के सांचे में ढाल दिया, औरों की भी, लेकिन इनकी खास बात थी। मेरे नबी का हर साहबी शान वाला है, तो हर एक की खुसूसियत जुदा जुदा है। और सिद्दीक अकबर बैठे हुए, हुजूर भी तशरीफ फरमाए, किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को गाली दी उस महफिल में। यानी बाज लोग इतने भी जुर्रतमंद होते थे कि अब वही गाली का मतलब वही जो मैं पहले बोल चुका हूं, यानी कि तू तो ऐसा है वैसा, यानी गाली की तारीफ मुतय्यन कर देते हैं उसको समझाने के लिए। किसी बंदे को उसके मनसब से गिरा कर कहना, ये गाली है। अब समझ गए गाली, सारी वही दे उसी गाली पर। अब जो हम दे रहे हैं वो बहुत गंदी है, लेकिन गाली मतलब क्या? किसी बंदे को उसके मनसब से गिरा कर बोलना गाली। मतलब आलिम को कहना ओ जाहिल, ठीक, आलिम को अपने का ओ जाहिल गाली। नेक का ओ बदकार गाली, नेक इंसान को कहा ओ रियाकार गाली है ना, यानी उसके मनसब से आपने हटाया उसको। इसी तरीके से किसी शरीफ आदमी को कहा ओ बदमाश गाली है, किसी अक्लमंद को कहा ओ बेवकूफ गाली है। अब समझ में आ गई गाली, यानी गाली किसी एक लफ्ज का नाम नहीं। इंसान को कह दिया ओ कुत्ते गाली है, बल्कि किसी इंसान को कह दिया ओ पिल्ले, पिल्ला तो कुत्ते के बच्चे को कहते, ये भी गाली है। ये सब है गालियां आसान जबान में किसी को उसके मनसब से। अब इंसान को कुत्ता कहा तो हो गई गाली, और कुत्ते को कुत्ता कहा तो गाली नहीं, क्योंकि उनका मनसब ही वही हो। इंसान को कहा पिल्ला तो गाली है, लेकिन कुत्ते के पिल्ले का पिल्ला तो कोई गाली नहीं है। बात समझ में आई ना, गाली कैसे कहते हैं? इंसान को उसके मनसब से हटा देने का नाम है गाली। एक बात क्या और असर, इसीलिए किसी भी मुसलमान को कभी जाहिल मत कहा, मुसलमान को कभी जाहिल
मत कहना ये गाली है उसके लिए। क्यों? इसलिए कि हुजूर का उम्मती कभी जाहिल नहीं हो सकता। वो अनपढ़ हो सकता है, वो अनपढ़ हो सकता है, लेकिन वो जाहिल इसलिए कि जो रसूलुल्लाह को जानने वाला हो वो जाहिल कैसे हो सकता है? वो जमाने जाहिलियत वाला जाहिल कह रहा हूं। हाँ, कहीं किसी के कम इल्मी को या बेइल्मी को बताने के लिए उर्फ में कहीं कह दिया जाए तो एक अलग बात है, लेकिन एहतियात किया करो, किसी को जाहिल न कहो, बचा जाओ। इसी तरह किसी मुसलमान को बेवकूफ भी मत कहो। हालांकि बहुत आसानी से लोग बेवकूफ है, अहमक है, बचा जाओ, मत कहा। पहली बात तो ये कहता हूं, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो मेरे भाई, किसी को कुछ न कहा। अभी आगे कुछ बहुत बड़ी बातें मैं करने जा रहा हूं, वक्त तो हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी से करना चाहता हूं। तो सिद्दीक अकबर को किसी ने गाली दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखा, मुस्कुरा दिया। सिद्दीक अकबर ने जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने दूसरी गाली दी, सिद्दीक अकबर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर गाली दी, सिद्दीक अकबर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब सिद्दीक अकबर को आया गुस्सा। अब जो गाली दे रहा था, सिद्दीक अकबर ने उसको जैसे जवाब देना चाहा, हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्से में जलाल में आए, उठ के खड़े हो गए, चल दी। अब हुजूर खड़े हो जाए तो सिद्दीक कैसे बैठे रहे? वो भी खड़े हो गए। हुजूर चल दिए तो सिद्दीक भी चल दिए। अर्ज़ की आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, उसने इतनी गालियां दी, आप चुप रहे, मुझे देख के मुस्कुराते रहे, और मैंने उसको क्या जवाब दिया? आप जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। कहा अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब तू चुप था तो अल्लाह ने तेरी तरफ से फरिश्ता मुकर्रर किया था। जब वो तेरी तौहीन करता था तो फरिश्ता जवाब देता था। जब तू सब्र करके चुप बैठा था तो जवाब फरिश्ता देता था। जब तू बोलने लगा तो फरिश्ता चला गया और शैतान आ गया। तो जहां शैतान आएगा मैं वहां क्यों रुकूं? फिर मैं वहां से चल दिया। तो जब तुम खामोश रहोगे फरिश्ता जवाब देगा, जब तुम चुप रहोगे फरिश्ता जवाब देने दो लोगों को गालियां। मैं तो कहता हूं कि जो गालियां हमें देते वो एक तरह के हमारे मोहसिन, इसलिए कि हजारों साल माला जप कर वो मकाम तुम्हें विलायत का नहीं मिल सकता जो लोगों की गालियों पे चुप रह के सब्र करके मकाम मिलता है। बल्कि अल्लाह जिसको अपना वली बनाना चाहता है उस पर कुछ गालियां देने वाले मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो उसको गालियां देते रहते हैं, सब्र करता रहता है और मकाम विलायत आ जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए सब्र से काम लो, मत जवाब मत। लेकिन ये है बड़ा कड़वा घूट, आसान नहीं है। मिसवाक करना आसान है, खाने से पहले नमक चखना आसान है, मस्जिद के जीने पे बैठे हुए लोगों को थोड़ा बहुत सदका दे देना भी आसान है, नमाज पढ़ना भी आसान है, लेकिन गाली सुन के चुप रह जाना ये बड़े हिम्मत का काम, आसान नहीं है ये काम। लेकिन जो ये कर जाए फिर अल्लाह ताला उस पे फरिश्ता मुकर्रर करता है जवाब देने, उसकी तरफ से फरिश्ता जवाब देता है। ना दो जवाब, कोई गाली दे ना दो जवाब, खामोश हो जाओ, निकल जाओ। एक मर्तबा मरवान ने इमाम हसन को गाली दी, मरवान ने इमाम हसन को गाली दी। देखो गाली उसने दी, इमाम हसन का जवाब क्या था? आपने गाली नहीं, फरमाया मरवान मैं तुझे गाली के जवाब में गाली नहीं दूंगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अंदर जिसके जो होता है बाहर वही निकलता है। अलबत्ता तूने मुझे गाली बड़ी गंदी दी है, मैं अल्लाह से इतना ही अर्ज करता हूं कि तूने मुझे जैसी गाली दी अगर मैं वैसा ही हूं तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अगर मैं वैसा नहीं हूं तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे तौफीक अता करे कि तू ऐसी बात ना किया। देखिए ये जवाब है गाली का जवाब। इसलिए हमें चाहिए गाली से तो आज सच्चे दिल से तौबा करें, किसी को गाली न दें। अब किस किस को गाली न दें, आइए जरा उसकी तरफ भी आ जाए। किस किस को गाली न दें? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया पिस्सू समझते हैं ना, एकदम बारीक सा कीड़ा होता है, दिखता भी नहीं है, जब काट लेता है एकदम बिल्कुल जोर का दर्द होता है, जलन होती है, तब पता चलता है किसी ने काटा। देखो तो चिपका हुआ नजर आता है, एकदम बारीक सा पिस्सू। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं पिस्सू को भी गाली मत दो। अगर तुमने दुनिया में पिस्सू को गाली दी थी
तो क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उसके बारे में भी सवाल फरमाएगा। मुर्गी को, बकरी को, जानवर को भी गाली मत दो, तुम किसी जानवर को भी गाली नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। और आगे आइए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, अगर कोई काफिर तुम्हें दिखे तुम काफिर को भी गाली मत दो। वो काफिर है, तेरी जबान तो मोमिन है, तू काफिर की वजह से अपनी जबान को क्यों गंदा करता है, अपनी जबान को क्यों खराब करता है? काफिर को भी गाली नहीं दे सकते। अब बात का एंड करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, काफिर को तो गाली नहीं दे सकते, क्या शैतान को गाली दे सकते? शैतान तो बहुत बुरा है। अल्लाह सहाबा पे रहमतें नाजिल फरमाए। देखो वो कैसे कैसे सवाल पूछ लेते थे, हमारे मसले हल किया। अब शैतान तो बहुत बुरा है ना, तो शैतान को क्योंकि लोगों से जिना वही करवाता है, शराब वही पिलवाता है, इसी तरीके से कुफ्र वही करवाता है, शिर्क वही करवाता है, सारे गंदगी तो उसने कर रखी है। शैतान को गाली दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते नहीं, हमारे मजहब में शैतान को भी गाली देने की इजाजत नहीं है। मजहब इस्लाम शैतान को भी। अब बताओ मुझे मुसलमानों, थोड़ा सा इस हदीस पे गौर करो। जो मजहब शैतान को गाली देने से मना करता हो, जो मजहब शैतान को गाली देने से रोकता हो, उस मजहब के अंदर माँ बहन की गालियां, बेटियों की गालियां, इसकी इजाजत कैसे हो सकती है?